हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आपका ये मैथ का पेपर है जो कि 300 नंबरों का होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओमेगा और 1 का वास्तविक घनमूल है तो मॉड 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा √3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल 0,1,2,3, 4 और 5 का प्रत्येक एक बार उपयोग करके 6 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 6 से विभाज्य हो। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करके आपका जो आंसर निकलेगा वो आएगा 312। तो आपका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, दशमलव संख्या 1011 के तुल्य द्विआधारी संख्या क्या है। तो दशमलव संख्या 1011 के जो तुल्य द्विआधारी संख्या है वो है हमारी ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली हमारी संख्या है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ अगल बगल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले मैं आपको इस साइड के लेफ्ट साइड के बताऊंगा, फिर राइट साइड के। तो हमारा 4 क्वेश्चन है, मान लीजिए ए 3x3 कोटि का अवयव है। मॉड ए बराबर 4 आपको दिया है। यदि 2 एडजॉइंट 3a बराबर a की पावर 2 और 3 की पावर हमारा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 12, 13 और आपको दो ऑप्शन ऊपर दिए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा? 17 या फिर 24। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा डियर स्टूडेंट, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 13। तो आपका मान अल्फा प्लस बीटा का मान 13 निकलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा बराबर 0 के भिन्न मूल है तो अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 अपॉन अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100 का मान क्या है। तो जो आप इसका पूरा मान निकालेंगे तो मान निकल के आएगा आपका 1/√3। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मान लीजिए ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इसकी विकर्ण प्रविष्टियां समान लेकिन शून्योत्तर हैं। नेक्स्ट है, इसकी गैर विकर्ण प्रविष्टियों का योगफल 0 है। तो इनमें जो आपका सही हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर। केवल 2 आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, समान कोटि n के प्रत्येक वर्ग अवयव ए बी सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके ये कथन दिए गए हैं, तो जो इनमें से आपका सही होगा मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। तो कथन 1 और 2 हमारे दोनों सही होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि ए बी बराबर आपका ए सी भी हो सकता है और बी इक्वल क्या हो जाएगा? सी। यदि हमारा जब क्या होगा कि ए व्युत्क्रमणी होगा। और नेक्स्ट में बता रहा है, यदि n पंक्तियों वाले स्तंभ समूह अवयव x के लिए bx बराबर cx होगा तो b बराबर c ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो 8 है, वो देखते हैं हम लोग। तो 8 क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4 और 2x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 8 और 3x प्लस 6y प्लस 3z बराबर 10 का है। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे? आपका आंसर क्या होगा? अतुल्य हल होगा, या अग्निगिनत हल होगा, या कोई हल नहीं है, या सटीक 3 हल है। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करके लाएंगे आपका, तो आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, अनगिनत हल है। इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 है वो क्वेश्चन ठीक है, इसके ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। तो इसमें कोई सटीक ऑप्शन आपका नहीं है। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका आंसर निकल के क्या आएगा। हम लोग चलते हैं सीधे 10 नंबर की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण मॉड 0 0 x प्लस बी
x माइनस ए 0, x प्लस सी, x माइनस बी, x माइनस सी 1 इक्वल 0 के मूलों का योगफल क्या है? तो आपके ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट है a माइनस बी प्लस सी, सी हमारा दिया है a प्लस बी माइनस सी, और लास्ट है हमारा a माइनस बी माइनस सी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, a माइनस बी प्लस सी आपका राइट आंसर होगा। जब आप इस सारणी के क्वेश्चन को हल करेंगे तो हल करके आपका आंसर ये निकल के आएगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 माइनस आई रूट 3 जहाँ आई इक्वल क्या होगा, माइनस रूट में होगा 1, और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तो जब आप इसको पूरा डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और दोस्तों आप लोग सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यदि z इक्वल 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3 जहाँ i इक्वल अंडर रूट माइनस 1 है, तो z का कोणांक क्या है? तो आपका जो z का कोणांक निकल के आएगा, जब आप इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन रूट 3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a कॉमा बी कॉमा सी AP में है तो आपको यहाँ एक सारणी दी गई है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3 किसके बराबर है? तो आपके ऑप्शन है -1, 0, 1, 2। तो जब आप इस सारणी के क्वेश्चन को हल करके लाएंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 0। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log एक्स ए और ए एक्स और लॉग बेस में हमारा ये जो यहाँ पे x है और जो यहाँ पे हमारा b है, इसको पढ़ेंगे log बेस एक्स ए और a की पावर x और log बेस b x GP में है, तो x किसके बराबर है? तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करके लाएंगे दोस्तों तो सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 15, यदि c 2 की पावर 1 अपॉन सी, 2 की पावर b अपॉन ए सी, 2 की पावर 1 अपॉन a GP में है, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो जो आपका इनमें से सही है वो है आपका राइट आंसर a, b, c AP में होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक AP का पहला और दूसरा पद क्रमशः 5/2 और 23/12 है। यदि nवां पद 72 ऋणात्मक पद है तो n का मान क्या होगा? तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करके लाएंगे दोस्तों तो जो आपका n का मान निकल के आएगा वो आएगा आपका n का मान 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, k के कितने पूर्णांक मानों के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 जहाँ k पूर्णांक संख्या है, के वास्तविक मूल हैं और दोनों मूल अंतराल 0,5 में हैं। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AP में पहला पद x है और पहले n पदों का योगफल 0 है, अगले m पदों का योगफल क्या होगा? तो जब आप n पदों का योगफल निकाल के लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा mx m प्लस n अपॉन 1 माइनस n। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दिए गए हैं फैक्टोरियल 25 प्लस 1 26 से भाज्य है, फैक्टोरियल 6 1 प्लस 1 7 से भाज्य है। तो आपको ये बताना है कि क्या कथन फर्स्ट और कथन 2 इन दोनों में कोई सही है। अगर केवल एक सही है तो आपको केवल एक बताना है, 2 सही है तो केवल 2 बताना है। तो आपका केवल 2 सही होगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यदि z एक ऐसी समरी संख्या है कि z-1 अपॉन z+1 अशुद्ध अधिविकल्प है तो मॉड z किसके बराबर है? तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो मॉड z का मान निकल के आएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तो 21 कितनी वास्तविक संख्याएं समीकरण x-4 प्लस x-7 बराबर 15 को संतुष्ट करती हैं? तो जब आप इसको पूरा हल करके लाएंगे तो जो x का मान निकल के आएगा कितनी संख्याओं को संतुष्ट करती है वास्तविक संख्याओं को, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से केवल 2 संख्याओं को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक फलन इस प्रकार है कि परिभाषित किया गया है कि fx 2x प्लस 3/3x प्लस f, x बिलोंग करता a से यदि f आच्छादक है तो a और b किसके बराबर होंगे। तो जो a और b हमारे बराबर होंगे वो होंगे a और b हमारा a इक्वल होगा r और माइनस का 5/3 और b इक्वल होगा r 2/3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 के भिन्न वास्तविक मूल हैं। अल्फा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्याप्त हैं। तो आपके कथन दिए गए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल -1 और ए इक्वल 0। तो इनमें से जो आपका कथन सत्य होगा वो आपको बताना है। तो केवल आपका 2 और 1 दोनों सही होंगे कि तो केवल आपको सी में टिक करना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यदि x की पावर -8/3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 10 बेस x की पावर होल पावर 8 के द्विपद प्रसारण में छठवां पद 5600 है तो x का मान क्या है। तो आप जब इसको पूरा हल करके लाएंगे दोस्तों तो आपका जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 3x माइनस वाई की पावर 4 x प्लस 3y की होल पावर 4 के प्रसारण में कितने पद हैं। तो आप जब इसका प्रसार करेंगे दोस्तों तो आपका प्रसार करने पे जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 15। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। P, Q, R और S AP में इस प्रकार हैं कि P प्लस S बराबर 8 और QR बराबर 15। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में जो अंतर है वो है 6 संख्या का अंतर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नियत धन पूर्णांक संख्या n के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये कथन दिए गए हैं और उनमें बताना है कि आपका कौन सा कथन सत्य है। तो केवल आपका एक कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 28। m समांतर रेखाएं n रेखाओं को काटती हैं और इनमें 60 समांतर चतुर्भुज बनते हैं। तो m प्लस n का मान क्या होगा। तो m प्लस n का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 9। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों और डियर स्टूडेंट, मैं इस पर पूरा फुल सोल्यूशन आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29। मान लीजिए शब्द आपको ये शब्द दिया गया है कि क्रमचों की संख्या x है और शब्द आपको ये एक शब्द दिया गया है कि क्रमचों की संख्या y है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप जब इसके क्रमचों की संख्या का निकालेंगे तो आपका जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा x बराबर 4y। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अंक 0, 1, 2, 4 और 5 के पुनरावृत्ति किए बिना 5 अंकी संख्या बनाई जाती है और 50,000 से बड़ी संख्याओं को प्रतिशतता कितनी है। तो 20% है, 25% या आपको या 100/3% या 110/3%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 25%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कॉस टू थीटा किसके बराबर है। तो कॉस टू थीटा का आप जब फॉर्मूला लिख लेंगे, इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सेक 2 गामा का मान क्या है। तो सेक 2 गामा का जो मान है डियर स्टूडेंट, आपको सारे ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा और आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका मान ऑप्शन बी 5 प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस साइन 2 अल्फा। ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 33। यदि खंभे के तल से P की दूरी x है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके यहाँ पे कथन दिए गए हैं x के 2 मान हो सकते हैं जो 1:3 के यानी 1:3 के अनुपात में है और दूसरा कथन दिए गए x ध्वज दंड की ऊंचाई के बराबर हो सकता है। तो आपके इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो केवल एक कथन आपका सत्य है, दूसरा वाला क्या है, कथन गलत है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34, टेन थीटा का संभावित मान क्या है। तो टेन थीटा का जो संभावित मान है वो आपका निकल के क्या आएगा। तो आप सभी को पता होगा कि टेन थीटा का संभावित मान क्या हो सकता है, 1/3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो त्रिभुज का परिमाप इनमें से आपको बताना है क्या है। तो आपका जो ऑप्शन इनमें से होगा राइट, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैं आप ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, √3 + 3 आपका त्रिभुज का परिमाप होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी सी समकोणीय त्रिभुज हैं, त्रिभुज के कोण एपी में हैं। तो आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है या इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो केवल स्टेटमेंट आपका 2 सही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 37, एक्स का न्यूनतम मान क्या है। तो x का आपका न्यूनतम जो मान है वो है 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ से आपको न्यूनतम मान बताना है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट जरूर मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 38, ए के किस मान पर x का मान न्यूनतम है। तो a के किस मान पर x का मान न्यूनतम है। तो आप जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको जब सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका आंसर निकलेगा π/2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे आपको फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है, आगे आने वाले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट है, तो त्रिभुज का स्वरूप कैसा है। तो त्रिभुज का स्वरूप आपको इस स्टेटमेंट को देख के बताना है कि कैसा है। तो त्रिभुज का स्वरूप क्या है, समकोणीय त्रिभुज है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, यदि c = 8 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी c बराबर आपको अगर 12 दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पीछे स्टेटमेंट दिया होता क्वेश्चन नंबर 39 में, तो उससे आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, 8√3। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको एनडीए के मॉडल पेपर जो 2023 में आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम मैथ का हुआ था उसका क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट में मैं बाकी बचे क्वेश्चन आगे बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी फ्री PDF लेने के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि इसकी फ्री PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।